पिछले पार्ट में हमने देखा था गैंग्यू ग्राउंड फ्लोर पर लाशें बिछा देता है। अभी हम देख रहे हैं, सोचता है तो कितनों को अब तक मैंने मारा, दर्जन्स, 100। वार्डन ने मुझे बताया था ग्राउंड फ्लोर पे कुछ 300 कैदियों को रखा गया है। सामने 2 कैदी और रहते हैं। गैंग्यू बोलता है अपना चुनाव करो, सप्रेशन डिवाइस अपने ऊपर दोबारा लगा लो या तो अभी मर जाओ। दोनों जन बहुत ही ज्यादा घबराए रहते हैं। तभी उनमें से हट्टा कट्टा वाला बोलता है भाड़ में जा, और तुरंत ही अटैक करने जाता है। उतने में ही गैंग्यू खाली अपना पैर हिलाता है और उसका सर उसके शरीर से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं उधर। उसका बाजू वाला देखते ही डर जाता है, बोलता है मैं करता हूँ, मैं सप्रेशन डिवाइस को ऑन कर देता हूँ। गैंग्यू बोलता है आजा और ले ले। बंदा बोलता है हाँ ठीक है, दे दो मुझे। लेकिन उसके मन में यही चलता है इतना नज़दीक आ गया हूँ, मैं तुरंत ही अटैक कर देता हूँ। बोलता है भाड़ में जा, और अपनी एबिलिटी से तुरंत ही हमला कर देता है। हंसते हुए बोलता है आखिर में कौन सा बेवकूफ़ डिवाइस को वापस ऑन करेगा। गैंग्यू को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आया रहता है। गैंग्यू सोचता है विलन में से एक जिसको पकड़ा गया था, टोमे, बोली थी मुझे सच में उन पर दया आता है जिसके पास फिजिकल टाइप का सुपर पावर्स नहीं रहता, क्योंकि वो लोग खाली दुश्मन को दूर से ही मार सकते हैं, तो उन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता किसी को हाथ से मारना कैसा लगता है। टोमी भी पहले इक्वालिटी की मेंबर थी। गैंग्यू मारते हुए तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा जैसे कि अपने हाथों से एक अंडे को फोड़ दिया और फिर उसको भी एक मुक्का मारकर उसके भी सर के चीथड़े कर देता है। फिर जाता है एकांत कारावास में। दरवाजा खुलता है तो उसमें का कैदी सामने ही बैठा रहता है। बोलता है मैं सोच रहा था बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था, तो वो तुम थे। कितने साल हो गए हमें मिले हुए? 3 साल, बहुत दिनों बाद। गैंग्यू, और ये है ग्राउंड फ्लोर का एकांतवास कैदी चक फील्डर, जो इंसानों को ही खाता था। बोलता है तो तुम्हें याद हूँ मैं, तो तुमने अपने लिए नया जॉब देख लिया, लेकिन तुम इसमें काफी ठीक नहीं लग रहे हो। गैंग्यू बोलता है चुनाव कर, सप्रेशन डिवाइस ऑन कर या तो मर। चक बोलता है मुझे पता था हम दोनों एक ना एक दिन तो कभी मिलेंगे ही। पास्ट में जब इक्वालिटी टीम जिंदा थी तब इसे पकड़ा गया था और सप्रेशन डिवाइस पहनाया गया था। तभी गैंग्यू की नज़र कहीं जाती है एक बर्तन में, उसमें मांस रहते हैं। तभी चक बोलता है स्वादिष्ट लग रहा है ना, इन्हें ताजा ही मारकर पकाया हूँ तो शानदार तो लगेगा ही। गैंग्यू गुस्से में आ जाता है, इसने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा नहीं, मैं इसे अभी के अभी मारूंगा। मारने ही वाला रहता है, उतने में ही पीछे से आवाज आता है। गैंग्यू पीछे देखता है तो हीरो बोलती है नहीं। चक बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे हो जब तुम्हारे टीममेट्स ने मुझे मारने की जगह मुझे पकड़े। प्रेजेंट में गैंग्यू बोलता है अगर तू मेरे सवाल के जवाब नहीं देगा तो मैं यही सोचूंगा तुझे मरने का है। चक बोलता है तुझे पता है क्यों मैं लोगों को मारता था? गैंग्यू अटैक कर देता है, बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा दिखाई देता है कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। चक बोलता है मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि वो लोग मुझे याद रखे। जब मैं उनको मारता था तो मैं उनकी यादों में खास जगह बना लेता था। मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ उनकी आंखों में मेरी यादें बनाए रखने के लिए, ताकि वो लोग मुझे कभी भी ना भूले, मौत के बाद भी। चक फील्डर की सुपर पावर हेलुसिनेशन, बोलता है और सबूत के तौर पे मैं जिन जिन को मारता हूँ उन सबको याद रखता हूँ। क्या मैं एक एक करके नाम बताऊँ तुम्हें? अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करके एक लड़की का चेहरा बनाता है और बताता है इसका नाम। उतने में ही उसे दर्द का एहसास होता है, नीचे देखता है तो उसका हाथ कट के गिरने ही वाला है। दर्द से अपना हाथ पकड़ लेता है। गैंग्यू बोलता है उतना भी बुरा नहीं था, तो इसीलिए तुम्हें एकांत कारावास में रखा गया है। मैं निशाना लगाने वाला था तेरे मुंह पर, जो इतना कब से तू बकबक कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है तेरी सुपर पावर्स तुझे बचने के लिए समय नहीं दी। चक हंसने लगता है, बोलता है मेरे मरने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ आने से पहले क्या तुम्हें याद है तुमने कितने लोगों को मारा? गैंग्यू बोलता है नहीं, तुझ जैसे फालतू लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है मुझे। उतने में ही गैंग्यू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़े रहते हैं उसके टीममेट्स जो मर चुके हैं पहले जैसे ही। टीम लीडर बोलती है गैंग्यू नहीं, बाकी के टीम मेंबर्स भी बोलते हैं गैंग्यू नहीं। एक समय के लिए गैंग्यू भी वहीं पे जम जाता है। चक बोलता है तुम्हें ये याद रहेगा शायद से। गैंग्यू के टीममेट्स बार बार बोलते रहते हैं गैंग्यू नहीं। गैंग्यू वहीं पे खड़ा रहता है, फिर अचानक से सारे हेलुसिनेशन को एक बार में ही मार देता है। बोलता है ये सारे तेरे छुपे हुए ट्रिक्स है। चक बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुझ पे, तू अपने टीममेट्स को एक झटके में ही मार दिया बिना समय बर्बाद किए। चक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। गैंग्यू बोलता है वो सब तेरे हेलुसिनेशन थे सिर्फ, और उसे भी बीच से काट देता है। बोलता है और वैसे भी मैं अब हीरो नहीं हूँ, मैं करेक्शन ऑफिसर हूँ। चक मरते मरते बोलता है नहीं, तू कोई प्रिजन का गार्ड नहीं है,
तू कुछ नहीं है सिवाय मॉन्स्टर के, तू हैवेंग से कुछ अलग नहीं है। उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। गैंग्यू उसे पीछे मुड़कर देखता है। उसके बाद हम देखते हैं 5वें फ्लोर के बेसमेंट में जहाँ हैवेंग है। बोलता है, ओ चलो भी अब तुम मुझसे लड़ भी नहीं रही हो सामने से। वो लड़की ऐसे ही गिरी पड़ी रहती है। हैवेंग बोलता है, आखिर में और कितना समय लगेगा गैंग्यू को यहाँ आने में, और या फिर मैं ही ऊपर जाऊँ। हम देखते हैं प्रिजन के बाहर 3 लोग खड़े रहते हैं जो टैबलेट में देखते रहते हैं क्या हो रहा है अंदर। केनस बोलता है, मिस सिंका क्या आप चाहती हो हम लोग अंदर जाए? सिंका बोलती है, मुझे ये दिखा है ये आदमी। गैंग्यू को देखकर बोलती है, तो ये आदमी बनेगा अब मेरा हस्बैंड। केनस बोलता है, आपका हस्बैंड? सिंका बोलती है, हाँ ये मेरा हबी बनेगा। केनस बोलता है, लेकिन मिस सिंका आप तो ये चाहते थे कि आपका हस्बैंड हैवेंग बने। गाटो बोलती है, हाँ इसीलिए तो हम लोग ने EMP स्ट्राइक किया था ताकि हम लोग हैवेंग को बचा सके। केनस बोलता है, और वैसे भी ये आदमी हीरो है, ये हमारे रास्ते में बाद में कांटा बन जाएगा। सिंका बोलती है, ये आदमी हीरो है लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लगता मुझे। केनिस बोलता है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को चुनो, और गाटो भी यही बोलती है। सिंका सोच में पड़ जाती है, इनमें से चुनना है मुझे, क्या मैं बड़े लड़के को चुनूं या फिर छोटे लड़के को? लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनमें से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि वो लोग आपस में नहीं मिलते जुलते। तो अब सीधी सी बात है, मैं उसको चुनूंगी जो जिंदा बचेगा। मैं सोच रही हूँ आखिर में जिंदा कौन बचेगा इन दोनों में से। प्रिजन के अंदर देखते हैं सियान आकर बोलती है, वेल डन ऑफिसर गैंग्यू, तुमने थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं किया पूरे ग्राउंड फ्लोर को साफ करने में। आगे जो रहेंगे प्रिजनर्स वो और भी ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे, मैं सुझाव देती हूँ थोड़ा आराम कर लो। गैंग्यू बोलता है, नहीं मैं अभी तुरंत जाऊंगा, तो प्लीज डोर खोलिए। सियान बोलती है, अच्छा लेकिन तुम्हारे नीचे जाने से पहले मेरा एक काम है जो तुमसे पूछना है मुझे अभी भी सिग्नल्स मिल रहे हैं जो नीचे बेसमेंट में करेक्शन ऑफिसर फंसे हैं उनसे, प्लीज उनकी मदद करो, वो लोग बस अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाए। गैंग्यू बोलता है, क्या तुम्हें पता है हर एक फ्लोर पे कितने लोग जिंदा हैं? सियान बोलती है, नहीं, फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट के बाद से सारे कम्युनिकेशन डिवाइस को तोड़ दिए गए हैं, बस खाली 5th बेसमेंट फ्लोर को छोड़कर। ऐसा जैसे कि कोई चाहता है कि हम वहाँ नीचे देखें क्या हो रहा है वहाँ। और नीचे 5वें फ्लोर के बेसमेंट पे हैविंग सभी करेक्शंस ऑफिसर को मारता रहता है चुन चुन के। गैंग्यू बोलता है, मैं तुरंत ही जाता हूँ। सियान ऑफिसर से बात करती है वॉकी टॉकी से और गेट खुलवाती है फर्स्ट फ्लोर का। गेट खुलने लगता है। सियान बोलती है, मैं फिर से बोल रही हूँ ध्यान से, क्योंकि यहाँ के प्रिजनर्स ग्राउंड फ्लोर के प्रिजनर से ज़्यादा ताकतवर हैं। गेट खुलता है। गैंग्यू गेट के सामने ही खड़ा रहता है। तभी अचानक से उसे दिखाई देता है एक आदमी तुरंत ही अटैक करने आता है गैंग्यू के ऊपर, और पीछे उसके जितने भी साथी रहते हैं सब अपनी एबिलिटी से अटैक करते हैं पीछे से ही। सभी अटैक सीधा गैंग्यू को जाकर लगता है। सियान देख कर चिल्लाती है जोर से। वो बंदा बोलता है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब तुम खुद दिक्कत में हो। और सियान का गला तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है। अपने साथियों को बोलता है, ये तो वार्डन है, हम लोग ने वार्डन को पकड़ लिया। मैं हमेशा से चाहता था तेरे चेहरे पे जो लुक रहता था उसको पकड़ के दबाऊं। कितनी अच्छी बात है ना साथियों, मुझे वार्डन मिली। सभी लोग बारी बारी से आएंगे। पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं क्योंकि पीछे उसके जितने भी साथी रहते हैं उनकी लाशें बिछ गई रहती है। सोच में पड़ जाता है क्या हो गया सभी को। उसकी नजरें ऊपर जाती हैं तो देखता है गैंग्यू ऊपर से अटैक जस्ट करने ही वाला है उसके ऊपर, और कर भी देता है। वो जगह पे ही खत्म हो जाता है। सियान उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। गैंग्यू बोलता है, साथ में मत रहो, अगले फ्लोर का दरवाजा कब खुलेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं हो तुम। सियान बोलती है, ठीक है समझ गई मैं। ऑफिसर गैंग्यू टोमोकी को पकड़ा गया है और उसे फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में एकांत कारावास में रखा गया है। गैंग्यू बोलता है, मुझे पता है, फर्स्ट फ्लोर के एकांत कारावास में देखते हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं, क्या तुमने आवाज़ सुना? लगता है वो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। टोमोकी बोलती है, बेवकूफ़ो, वो लोग बाहर नहीं निकले हैं। क्या तुम्हें ये लगता है कोई ऐसे चिल्लाते हुए बाहर निकलेगा तोड़कर? मैंने उन्हें बोला था रुकने के लिए, लेकिन उन लोगों को मेरी बात सुनना ही कहाँ था। टोमोकी जो 28 हीरो को मार चुकी है और ये पहले इक्वालिटी की मेंबर थी, एक्स हीरो, बोलती है, एक वजह है जिसके कारण तुम विलेन बनते हो, तुम लोग कभी अपने दिमाग से सोचते ही नहीं हो। तभी एक बंदा बोलता है, क्या तेरी मौत की इच्छा है? टोमोकी हंसकर बोलती है, तू क्या ये सोचता है तू मुझे मार सकता है? तुम लोग यहाँ हो सिर्फ आम इंसानों को मार कर। क्या तुमने कभी ऐसे किसी को मारा है जिसके पास सुपर पावर्स है? बल्कि क्या तू कभी लड़ा भी है सुपर हीरो से? ओह, मुझे लगता है अगर तू ऐसा किया होता तो यहाँ नहीं होता था। वो बंदा अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है, बोलता है, मैं तुझे अभी यही जगह पे ही मार देता हूँ। टोमोकी उसे बीच से ही कट कर देती है। बोलती है, सच में तू मुझे मारेगा? कौन किसको मारने वाला था? घमंडी कमीना कहीं का। सभी लोग एकदम शौक रहते हैं और उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। टोमोकी बोलती है, मैंने अनगिनत हीरोज को पकड़ा है और सीखा है कैसे सुपर पावर वाले लोगों से लड़ा जाता है, और उस ज्ञान से मैं कई सारे हीरोज को मारती थी। तो मेरे साथ फोर्स ज्वाइन करो।
मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे हंट किया जाता है सुपर पावर वाले इंसान को। गैंग्यू एकांत कारावास की तरफ बढ़ता रहता है। टोमोकी बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ गैंग्यू के